वृषभ राशि वालों, आज रात 11 बजे तुम्हारी तबाही का पूरे गली मोहल्ले में शोर मचेगा। हर हर महादेव दोस्तों। वृषभ राशि वालों, आज आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आपका सब कुछ खत्म करके जाएगा। आज रात आपके जीवन में ऐसी तबाही होने वाली है जिसका पूरे गली में शोर मचेगा। आपका जीवन ऐसा परिवर्तित होगा, इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आने वाली इस तबाही से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आपका कुछ नहीं लेकर जाएगी। बस कुछ ऐसी चीज है जिन्हें खत्म जरूर कर देगी। आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है, ऐसी कौन सी तबाही आने वाली है जिसकी वजह से आपके जीवन में काफी कुछ बदल जाएगा। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। आपको इतना लाभ मिलेगा जितना कभी किसी को नहीं मिला होगा। महादेव ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया है और आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा जिससे आपका हर काम आसान हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ अलग जरूर होता है। सभी की कुंडली के ग्रह नक्षत्र अलग प्रभाव दिखाते हैं और आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र इस समय बेहद शुभ प्रभाव दिखाने वाले हैं। आपके जीवन में आने वाली तबाही आपकी खुशियों से जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस इंसान के जीवन में काफी समय से कोई खुशी या कामयाबी नहीं आई हो, अचानक उसके जीवन में चारों तरफ से खुशियां और कामयाबी आने लगे तो यह किसी बड़ी तबाही से कम नहीं होता। इसे देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ने वाले हैं। आपके जीवन में आने वाली तबाही कैसा प्रभाव दिखाएगी और कौन सी 4 चीज समाप्त होने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर किसी बात को लेकर मतभेद रहता है या बात बात में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो अब वह सब कुछ खत्म होने वाला है। आप देखेंगे कि आपके परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहेंगे और सभी के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ने लगेगा। अब आपका पारिवारिक माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा। इस समय अगर आप कोई नया बिजनेस या काम करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल साबित होगा। इस समय आपके द्वारा किया गया कोई भी काम जरूर सफल होगा। इस समय आप अपने किसी खास दोस्त या रिश्तेदार से मिल सकते हैं, जिससे मिलने के बाद आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। आपके सोचने का ढंग बदल जाएगा और आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से संवार पाएंगे। लेकिन एक बात का आपको खास ख्याल रखना होगा कि आप इस समय अपने आसपास मौजूद कुछ ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हैं, आपका नुकसान करना चाहते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, इस बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल वह ऐसा जानबूझकर नहीं करते। आपके और उनके बीच पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसी गलती आपसे हुई है जिसकी वजह से इस जन्म में वो आपका नुकसान करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये कर्मों का ही लेखा जोखा है जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, इस समय आपको माता रानी का सीधा सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी जो भी काम रुके हुए थे वह सब पूरे होंगे। आपके जीवन की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वह सब पूरी होगी। सबसे पहली चीज जो समाप्त होने वाली है वह है आपके जीवन में मौजूद धन की समस्या। आपका धन लेकर भाग गया है या आपसे उधार लेकर काफी समय से वापस नहीं कर रहा है, तो अब आपको उसका समाधान मिलने वाला है। वह व्यक्ति अपने आप आपका धन वापस करने आएगा और आपके जीवन में पहले से ज्यादा सुख समृद्धि आएगी। दूसरी चीज है आपके वैवाहिक जीवन में होने वाला मतभेद। आपका अपने पार्टनर के साथ अगर किसी बात को लेकर काफी समय से मतभेद चल रहा है या बातचीत नहीं हो रही है, तो अब आपके जीवन में आपके संबंधों में मधुरता आने वाली है। आपका आपसी मतभेद दूर होने वाला है। आपका पार्टनर अगर आपसे नाराज है तो उसकी नाराजगी अब पूरी तरह से खत्म होगी और आप दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा। परिवार और प्रॉपर्टी तीसरी चीज है। आपके घर, परिवार और प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, घर परिवार से जुड़ी हुई कोई प्रॉपर्टी या कोई मकान से जुड़ा हुआ मामला जो काफी समय से चला आ रहा है, अब आपके पक्ष में उसका फैसला होने वाला है। आप अगर इस समय कोई मकान या वाहन खरीदना चाहते हैं और उसे लेकर आपका मन असमंजस में है, तो अब आपको सही दिशा मिलेगी और मकान या वाहन खरीदने का आपका सपना पूरा होगा। बस आपको करना यह है कि ऐसा कोई भी बड़ा काम करने से पहले आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर, जानकार लोगों से राय लेकर किसी काम को करें, तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आगे चलकर उसमें किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। इसलिए इस जन्म को और आने वाले समय को खुशहाल बनाने के लिए आप ध्यान रखें कि आपके हाथों किसी का नुकसान ना हो,
किसी का बुरा ना हो, किसी पर बिना वजह क्रोध न करे, किसी का अपमान न करे और किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना न रखे। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, लेकिन अचानक से उनसे कोई दुश्मनी ना दिखाए, क्योंकि ऐसा करने से वो आपका भारी नुकसान कर सकते हैं। इस समय आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें। बिना सोचे विचारे किसी काम को किसी दूसरे से ना करवाएं। जितना हो सके खुद पर निर्भर रहे और हर एक जिम्मेदारी का काम अपने हाथों से करें। खास करके अपने से बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही किसी काम को करें, तो आपको किसी तरह का नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें टल जाएं और आगे आपको किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े, तो आप अपने जीवन में पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्तियों को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। अपनी कुलदेवी और कुल देवता की नियमित पूजा पाठ विधि विधान के साथ करें, ताकि वो सभी मिलकर आपकी रक्षा करें और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों से बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। यदि आपने अपने कुलदेवी और कुल देवता के बारे में जानकर समय समय पर उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया, उन्हें भोग लगाना शुरू कर दिया, उनके नाम से दीपक जलाना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए आपके जीवन से तमाम दुखों और परेशानियों का अंत हो जाएगा। पूजा घर में बीचों बीच कुलदेवी या कुल देवता के नाम से जब भी आप दीपक जलाएं, तो आपको दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर कर देना है। ये अखंड दीपक जलाकर रखने के बाद 7 दिनों के अंदर एक बार भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया को करते समय एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जब अपने कुल देवी यानी मातृशक्ति की पूजा कर रहे हैं, तो आप भूल कर भी किसी स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि माता रानी आपकी परीक्षा ले सकती है। सही माता रानी आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएंगी। यह सुरक्षा कवच हर दुश्मन से आपकी रक्षा करेगा, आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों और नेगेटिविटी को भी दूर करेगा। आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ और अच्छे कर्मों की वजह से आपका जीवन हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरा रहेगा। वृषभ राशि वालों, आज रात 11 बजे तुम्हारी तबाही का पूरे गली मोहल्ले में शोर मचेगा। हर हर महादेव दोस्तों, वृषभ राशि वालों, आज आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आपका सब कुछ खत्म करके जाएगा। आज रात आपके जीवन में ऐसी तबाही होने वाली है जिसका पूरे गली में शोर मचेगा। आपका जीवन ऐसा परिवर्तित होगा, इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आने वाली इस तबाही से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आपका कुछ नहीं लेकर जाएगी। बस कुछ ऐसी चीज है जिन्हें खत्म जरूर कर देगी। आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है, ऐसी कौन सी तबाही आने वाली है जिसकी वजह से आपके जीवन में काफी कुछ बदल जाएगा। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। आपको इतना लाभ मिलेगा जितना कभी किसी को नहीं मिला होगा। महादेव ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया है और आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा जिससे आपका हर काम आसान हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है। सभी की कुंडली के ग्रह नक्षत्र अलग प्रभाव दिखाते हैं और आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र इस समय बेहद शुभ प्रभाव दिखाने वाले हैं। आपके जीवन में आने वाली तबाही आपकी खुशियों से जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस इंसान के जीवन में काफी समय से कोई खुशी या कामयाबी नहीं आई हो, अचानक उसके जीवन में चारों तरफ से खुशियां और कामयाबी आने लगे, तो यह किसी बड़ी तबाही से कम नहीं होता। इसे देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ने वाले हैं। आपके जीवन में आने वाली तबाही कैसा प्रभाव दिखाएगी और कौन सी 4 चीज समाप्त होने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर किसी बात को लेकर मतभेद रहता है या बात बात में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो अब वह सब कुछ खत्म होने वाला है। आप देखेंगे कि आपके परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहेंगे और सभी के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ने लगेगा। अब आपका पारिवारिक माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा। इस समय अगर आप कोई नया बिजनेस या काम करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल साबित होगा। इस समय आपके द्वारा किया गया कोई भी काम जरूर सफल होगा। इस समय आप अपने किसी खास दोस्त या रिश्तेदार से मिल सकते हैं, जिससे मिलने के बाद आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। आपके सोचने का ढंग बदल जाएगा और आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से संवार पाएंगे।
लेकिन एक बात का आपको खास ख्याल रखना होगा कि आप इस समय अपने आसपास मौजूद कुछ ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हैं, आपका नुकसान करना चाहते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, इस बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल वह ऐसा जानबूझकर नहीं करते। आपके और उनके बीच पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसी गलती आपसे हुई है जिसकी वजह से इस जन्म में वो आपका नुकसान करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये कर्मों का ही लेखा जोखा है जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, इस समय आपको माता रानी का सीधा सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी जो भी काम रुके हुए थे वह सब पूरे होंगे। आपके जीवन की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वह सब पूरी होगी। सबसे पहली चीज जो समाप्त होने वाली है वह है आपके जीवन में मौजूद धन की समस्या। आपका धन लेकर भाग गया है या आपसे उधार लेकर काफी समय से वापस नहीं कर रहा है, तो अब आपको उसका समाधान मिलने वाला है। वह व्यक्ति अपने आप आपका धन वापस करने आएगा और आपके जीवन में पहले से ज्यादा सुख समृद्धि आएगी। दूसरी चीज है आपके वैवाहिक जीवन में होने वाला मतभेद। आपका अपने पार्टनर के साथ अगर किसी बात को लेकर काफी समय से मतभेद चल रहा है या बातचीत नहीं हो रही है, तो अब आपके जीवन में आपके संबंधों में मधुरता आने वाली है। आपका आपसी मतभेद दूर होने वाला है। आपका पार्टनर अगर आपसे नाराज है तो उसकी नाराजगी अब पूरी तरह से खत्म होगी और आप दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा। परिवार और प्रॉपर्टी तीसरी चीज है। आपके घर, परिवार और प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, घर परिवार से जुड़ी हुई कोई प्रॉपर्टी या कोई मकान से जुड़ा हुआ मामला जो काफी समय से चला आ रहा है, अब आपके पक्ष में उसका फैसला होने वाला है। आप अगर इस समय कोई मकान या वाहन खरीदना चाहते हैं और उसे लेकर आपका मन असमंजस में है, तो अब आपको सही दिशा मिलेगी और मकान या वाहन खरीदने का आपका सपना पूरा होगा। बस आपको करना यह है कि ऐसा कोई भी बड़ा काम करने से पहले आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर, जानकार लोगों से राय लेकर किसी काम को करें, तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आगे चलकर उसमें किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। इसलिए इस जन्म को और आने वाले समय को खुशहाल बनाने के लिए आप ध्यान रखें कि आपके हाथों किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी पर बिना वजह क्रोध न करे, किसी का अपमान न करे और किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना न रखें। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, लेकिन अचानक से उनसे कोई दुश्मनी ना दिखाए, क्योंकि ऐसा करने से वो आपका भारी नुकसान कर सकते हैं। इस समय आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें। बिना सोचे विचारे किसी काम को किसी दूसरे से ना करवाएं। जितना हो सके खुद पर निर्भर रहे और हर एक जिम्मेदारी का काम अपने हाथों से करें। खास करके अपने से बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही किसी काम को करें, तो आपको किसी तरह का नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें टल जाएं और आगे आपको किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े, तो आप अपने जीवन में पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्तियों को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। अपनी कुलदेवी और कुल देवता की नियमित पूजा पाठ विधि विधान के साथ करें, ताकि वो सभी मिलकर आपकी रक्षा करें और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों से बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। यदि आपने अपने कुलदेवी और कुल देवता के बारे में जानकर समय समय पर उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया, उन्हें भोग लगाना शुरू कर दिया, उनके नाम से दीपक जलाना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए आपके जीवन से तमाम दुखों और परेशानियों का अंत हो जाएगा। पूजा घर में बीचों बीच कुलदेवी या कुल देवता के नाम से जब भी आप दीपक जलाएं, तो आपको दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर कर देना है। ये अखंड दीपक जलाकर रखने के बाद 7 दिनों के अंदर एक बार भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया को करते समय एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जब अपने कुलदेवी यानी मातृशक्ति की पूजा कर रहे हैं, तो आप भूल कर भी किसी स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि माता रानी आपकी परीक्षा ले सकती है। सही माता रानी आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएंगी। यह सुरक्षा कवच हर दुश्मन से आपकी रक्षा करेगा, आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों और नेगेटिविटी को भी दूर करेगा। आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ और अच्छे कर्मों की वजह से आपका जीवन हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरा रहेगा। अगर किसी बात को लेकर मतभेद रहता है या बात बात में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो अब वह सब कुछ खत्म होने वाला है।
आप देखेंगे कि आपके परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहेंगे और सभी के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ने लगेगा। अब आपका पारिवारिक माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा। इस समय अगर आप कोई नया बिजनेस या काम करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल साबित होगा। इस समय आपके द्वारा किया गया कोई भी काम जरूर सफल होगा। इस समय आप अपने किसी खास दोस्त या रिश्तेदार से मिल सकते हैं, जिससे मिलने के बाद आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। आपके सोचने का ढंग बदल जाएगा और आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से संवार पाएंगे। लेकिन एक बात का आपको खास ख्याल रखना होगा कि आप इस समय अपने आसपास मौजूद कुछ ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हैं, आपका नुकसान करना चाहते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, इस बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल वह ऐसा जानबूझकर नहीं करते। आपके और उनके बीच पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसी गलती आपसे हुई है जिसकी वजह से इस जन्म में वो आपका नुकसान करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये कर्मों का ही लेखा जोखा है जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है।